बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, तो राजस्थान गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के आज इस संशोधन विधेयक में ये बात सही है जो माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीजीएसटी काउंसिल की सारी सिफारिशों को आज राजस्थान विधानसभा में हम हूबहू लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि जब भी सीजीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, क्या उस मीटिंग में राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे राज्य के मंत्री या जो भी उस मीटिंग में भाग लेने गए, उन्होंने अपने सुझाव में राजस्थान के व्यापारियों के हितों की कोई बात रखी है क्या? मैं इसकी सेक्शन 16 पे यदि बात हम करें तो इसमें लिखा है कि पूर्व में कोई भी व्यापारी सप्लायर से माल खरीद के बिल के आधार पर जीएसटी का इनपुट ले सकता था, किंतु अब पक्के बिल का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब व्यापारी को इनपुट लेने के लिए सप्लायर पर निर्भर करना पड़ेगा और जब सप्लायर अपनी जीएसटी की रिटर्न भरेगा तब उसके द्वारा इश्यू किए गए बिल में से 4 जीएसटी का अमाउंट जीएसटी रिटर्न में दर्शाया जाएगा और खरीदार व्यापारी जीएसटी का इनपुट ले सकता है। अतः व्यापारी वर्किंग कैपिटल पहले के मुकाबले बहुत अधिक उसकी इन्वॉल्व होगी और इस चीज़ को मेरा ये सुझाव है कि इसमें जीएसटी का इनपुट अलाउ किया जाना चाहिए। वह एक निश्चित समय के अंदर यह इनपुट जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो उसको रिवर्स करना होगा। ये माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से ये सीजीएसटी काउंसिल में राजस्थान की सिफारिश जानी चाहिए थी। सभापति महोदय, धारा 29 में इसमें कंपोजिशन का ऑप्शन लाने वाला व्यवहार रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि 3 माह के भीतर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है या अन्य व्यवहारी एक निर्धारित अवधि में रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। यह ऐसा कड़ा प्रावधान है, निश्चित रूप से चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, इस तरह के कड़े प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन निरस्त करने पर तो व्यापार ही बंद हो जाएगा। इस चीज की मांग राजस्थान की तरफ से सीजीएसटी काउंसिल में नहीं उठाई गई कि ये रजिस्ट्रेशन निरस्त करना इसका कोई मापदंड नहीं है। इसी प्रकार धारा 37 में यह संशोधन का प्रावधान किया है कि रिटर्न में गलती रह जाती है तो अगले वर्ष के नवंबर माह तक सुधार करने की छूट होगी, जो पहले सितंबर तक थी। दिखने में तो बहुत अच्छा है कि पहले सितंबर की छूट नवंबर तक जाती है, लेकिन सभापति महोदय मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस माह की रिटर्न में गलती हुई है उसके आगे के वर्षों में रिटर्न सुधारने की छूट होने के कारण गलती को प्रैक्टिकली सुधारने में परेशानी आएगी, बल्कि इसकी जगह ये करे कि राज्य सरकार विशेषज्ञों से राय लेकर जीएसटी काउंसिल में बात पहुंचाती, कुछ रिटर्न को रिवाइज करने की अनुमति मिलती, बजाय गलती सुधारने के लिए इसको रिवाइज करने की अनुमति मिलती तो निश्चित रूप से इसका फायदा होता। इसी प्रकार सभापति महोदय, ये धारा 38 में जीएसटी इनपुट को लेने और देने वालों पर कंट्रोल अब स्वयं का सरकार का निर्णय लेने और देने वालों पर हो गया, इसलिए ऑटोमेटिक सिस्टम बनने जा रहा है सप्लायर और बायर के बीच में, इसका मैकेनिज्म बन गया। लेकिन इसमें जब तक सप्लायर रिटर्न के आधार पर बायर अपने जीएसटी का इनपुट का क्लेम कर ले, वह सप्लायर जानबूझकर यदि अनजाने में या जानबूझकर गलती कर दे तो उसका खामियाजा बायर को भुगतना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी डिमांड यदि चुने हुए जनप्रतिनिधि यदि नहीं उठाएंगे सीजीएसटी काउंसिल में तो राजस्थान के व्यापारियों के हितों की रक्षा कौन करेगा? सभापति महोदय, इसी प्रकार इसमें आप देखें धारा 49 में जो इनपुट क्रेडिट का लेजर के उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगाई है, उससे तो चोरी कम होगी, ये स्वागत योग्य है। इसी के साथ धारा 50 में बकाया राशि ब्याज की वसूली की जो रियायत है और धारा 52 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का है, इससे यदि वसूली करके मासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है और यदि कोई गलती रह जाती है तो अगले वर्ष सितंबर माह के रिटर्न के साथ वो करेगा, लेकिन उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक करते तो इससे ज़्यादा फायदा होता। धारा 54 में रिफंड का अधिकार है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ जब जीएसटी की पूरी सारे सेक्शंस में ये एक अमेंडमेंट है तो जो सबसे बड़े राजस्थान जिन चीज़ों को फेस कर रहा है, आज जीएसटी में राजस्थान में पंजीयन की समस्त कार्रवाई को जयपुर केंद्रित कर दिया। जयपुर केंद्रित करने वाले, जैसे आप माननीय सीकर से आते हैं, बाकी लोग और जगह से आते हैं, वहाँ के व्यापारियों को छोटे छोटे काम के लिए जहाँ सरकार का विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव था उसको सेंट्रलाइज करने के कारण इसमें पंजीयन प्रमाण पत्र में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अव्यवहारिक आपत्तियों को वर्णित करते हुए नोटिस जारी किए जाते हैं, उन आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत करने के बाद नई आपत्ति के साथ नोटिस जारी करने के निरस्त किया जाता है, नाम अंकित होता है, ना ही संपर्क करने का अधिकारी से संपर्क हो पाता है। इसका विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक इस प्रकार की जीएसटी के सेक्शंस में दिक्कत आएगी। इसी प्रकार सभापति महोदय, छोटी छोटी समस्याओं के लिए जैसे कहा ना कि प्रगतिशील राज्य में विकेंद्रीकरण और करदाता सुविधा ही है,
कंपोजिशन डीलर के लिए बहुत बड़ा इश्यू पिछले कई सालों से चल रहा है, और पिछली बार के बिल में भी ये था कि GSTR 4 में प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने में प्रावधान है यदि प्रत्येक वर्ष के लिए 10,000 रुपये का विलंब का शुल्क इसमें आरोपित है। सभापति महोदय, इसमें जब केंद्र सरकार ने भी जब किया तो इसमें जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, उस एमनेस्टी स्कीम में पिछले सालों में केवल 500 रुपये का था। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि आप पुरानी एमनेस्टी स्कीम को बढ़ाएं और इससे आपको टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। जो जीएसटी भी माननीय उपनेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमारा जीएसटी केवल 10%, कुल बजट साइज का केवल 10% जीएसटी हम ले पा रहे हैं, उस जीएसटी को लेने में हमारे और ज्यादा मदद मिलेगी। इस एमनेस्टी स्कीम को आप बढ़ाएं और जो चार्जेस 10,000 रुपये का जो देश में कहीं नहीं है उसको कम करके आप 500 रुपये पर लाएं। इसी प्रकार से आपने कंपोजिशन डीलर के अलावा अन्य डीलरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17, 18 और 21-22 तक न केवल एमनेस्टी स्कीम लागू की गई, इसमें राजस्थान ने नहीं की। ये 21-22 की एमनेस्टी स्कीम हमको भी लानी चाहिए और वर्तमान फीस को कम करें, दूसरे डीलरों के लिए करें। सभापति महोदय, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की बिजनेस ऑडिट एनफोर्समेंट विंग, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट केंद्रीकृत करके जयपुर में रखने से टैक्स की चोरी भी बढ़ी है और ईमानदार करदाताओं के हितों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से ये बिल आप पास करेंगे। ये केंद्र सरकार CGST काउंसिल का बिल है और आप और हम सब मिलकर इसको पास करेंगे, वरना राजस्थान का रेवेन्यू रुकेगा। लेकिन जो सुझाव हम दे रहे हैं, इन सुझावों को जब तक CGST काउंसिल में हम नहीं लेकर जाएंगे तो जो मैंने कहा, बिजनेस ऑडिट यूनिट को सभी क्षेत्रों इसको खत्म करके जयपुर, माननीय हर एक समय बीच में नहीं बोले, आपसे मेहरबानी करें। आप अभी अभी आपको इतनी बात कही सभापति महोदय ने, मुझे लगता है आपसे कुछ दवाई लेनी पड़ेगी आपको, मैं ही चलूंगा लेकर। सभी क्षेत्रीय स्तर से खत्म करके जयपुर में केंद्रीकृत करने का तर्क संगत जो है, बिजनेस ऑडिट में चयनित व्यापारियों को भारी भरकम रिकॉर्ड लेकर जयपुर आना पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं कि राजस्थान में धारा 65 के तहत न्यूनतम 5 की ऑडिट यदि प्रस्तावित होती है तो 25,000 करदाताओं की ऑडिट करनी पड़ेगी। मैं इसलिए इसमें न्यूनतम 10,000 करदाताओं की भी ऑडिट करें और उन सब करदाताओं को जयपुर हेड ऑफिस पर आना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि 10,000 लोगों का एक साल में जयपुर, एक बार के यदि छोटा सा कोई ऑब्जेक्शन है तो 5 बार सर्वे में आना पड़ता है, और कोई विसंगति है तो 10 से 15 बार विभागीय अधिकारियों के समक्ष बात रखनी पड़ती है। तो 10,000 भी यदि ऑडिट केसेज हैं, उन लोगों को राजस्थान में जयपुर आना पड़े, तो मैं समझता हूं कि यह किसी राज्य की कोई एक, हम उस नीति को ये नहीं कह सकते कि ये कोई हमारे लिए बहुत अच्छी नीति राज्य की है, ये उल्टा व्यापारियों को परेशान करने की है। इसी प्रकार सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा जो बिल की बात में, एक ही शहर के अंदर कितना भी माल आप ट्रांजैक्शन करें उसमें कोई ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, तो क्यों हम राजस्थान में इसको नहीं कर सकते? हमारे व्यापारियों को हम क्यों परेशान कर रहे हैं? यदि ई-वे बिल की छूट हम यदि एक लोकल सिटी में, एक ही सिटी में यदि है तो उसकी यदि जरूरत हम खत्म कर दें तो उससे हमको बहुत बड़ा फायदा होगा, और मैं समझता हूं इससे राजस्थान को फायदा होगा। इसी प्रकार सभापति महोदय, जीएसटी कानून में कुछ वस्तु जो है वो क्रेता को रिवर्स चार्ज करने जैसे में भुगतान करना होता है, जैसे हमारे यहाँ रो कॉटन, कपास और नरमा, इसके लिए जब व्यापारी जीएसटी की शुरुआत में इस प्रावधान को समझ नहीं पाए कि रिवर्स चार्ज को समझ नहीं पाए थे और उन्होंने रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान कर दिया। अब सरकार 2017-18 से कर की वसूली के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दे रही है, जबकि आपके प्रावधान में कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आप दें, व्यापारियों पर करोड़ों रुपए की डिमांड निकाली जा रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक रेवेन्यू जो छोटे राजस्थान के व्यापारी है उनको इसमें राहत देनी चाहिए। इन्हीं सब सुझावों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का सुझाव दिया, मैं धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली CGST की मीटिंग में राजस्थान की 7 करोड़ जनता के व्यापारियों की हितों की रक्षा करने के लिए राजस्थान के विशेषज्ञों से राय लेकर, ना कि ये राजाखेड़ा से आने वाले विद्वानों की राय नहीं, विशेषज्ञों की राय लेकर आप CGST काउंसिल में अपनी बात जरूर रखें और राजस्थान के व्यापारियों के हितों की रक्षा करें। इन्हीं सुझावों के लिए धन्यवाद और इस बिल को पास किया जाए। श्री वासुदेव देवनानी, श्रीमती दीप्ति करण माहेश्वरी,
श्री बिहारी लाल। अन्य सभापति जी, आरजीएसटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। 2017 के राजस्थान अधिनियम संख्या 9 का संशोधन सरकार लेके आई है और प्रस्तावित संशोधन विधेयक में धारा 16(4) में संशोधन द्वारा किसी भी करदाता को किसी वर्ष की खरीद पर चुकाए गए कर जीएसटी को क्लेम